माता की आप सभी को प्रणाम। हजारीबाग झारखंड से माननीय प्रधानमंत्री जी अपने साथ जुड़े हैं, उनको नमन करते हैं। हैकलेव एजुकेशन मॉडल स्कूल और धरती आबा बिरसा मुंडा जी के नाम पे जनजातीय उन्नत ग्राम योजना आज लॉन्च हो रही है, लागू हो रही है। ये अपने लिए बड़ा ऐतिहासिक अवसर है। इस अवसर पर तस्वीर में आप देख रहे हैं केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जी एक परिचयात्मक तौर पर बोलने लगे, जिस पर प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे। उससे पहले मैं संक्षिप्त में आप सभी को नमन करते हुए कुछ विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस अवसर पर पधारे हुए सभी अतिथिगण, यहाँ के प्रधान साहिबा, यहाँ के सरपंच साहब, मंडल अध्यक्षगण, जितने जनप्रतिनिधिगण, आप सभी पधारे हुए हैं। विशिष्टगण, सभी इस ग्राम में आसपास के सभी मुखियागण और युवा साथी और प्यारे विद्यार्थी, यहाँ प्रशासन की तरफ से पधारे हुए सभी अधिकारीगण, जो व्यवस्था में लगे हुए सभी शिक्षकगण और विद्यालय के जितने भी विद्यार्थीगण हैं, आप सभी को नमन करते हुए विषय आपके सामने रख रहा हूँ। इस क्षेत्र में शिक्षा की एक आवश्यकता थी, वो बहुत लंबे समय से लगता था कि कोई एक मॉडल स्कूल होना चाहिए, एक कॉन्वेंट स्कूल होना चाहिए, एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल होना चाहिए। ऐसे समय समय से बात आती है, लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए उन्होंने काफी अपना प्रयोग किए। तो आज की तारीख में यदि हम माननीय प्रधानमंत्री जी को नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए कहें कि जनजातियों के सबसे बड़े हितैषी और जनजातीय क्षेत्र के सबसे बड़े हितैषी यदि कोई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। मैं चाहूंगा जोर से एक बार आप तालियां बजाएं। लेकिन मैं आपके सामने विषय रख रहा हूँ तो क्यों रख रहा हूँ, इसके आगे कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल जो कि पाचागुड़ा में आज की तारीख में माननीय प्रधानमंत्री जी इसको शुभारंभ कर रहे हैं वर्चुअल माध्यम से झारखंड से जुड़कर। इस तरह के विद्यालय पूरे भारत में जनजातीय क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर यदि विद्यालयों की संख्या है तो पाचागुड़ा में तो एक है, लेकिन पूरे भारत भर में 740 है। एक बार जोरदार तालियां प्रधानमंत्री जी की तरफ बजेगी। दूसरा, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना जो आज शुभारंभ हो रही है, ये योजना छोटी मोटी नहीं है। जैसे स्मार्ट सिटी होता है, एक अच्छा सा शहर होता है, वैसे का वैसे स्मार्ट विलेज भी होना चाहिए, स्मार्ट गांव भी होना चाहिए। तो पूरे भारत भर में 63,000 जनजातीय ग्रामों के लिए योजना लागू हो रही है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। प्रधानमंत्री जनमन योजना पिछले दिनों भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पर लागू हुई। वो योजना भी अपने आप में बड़ी उत्कृष्ट है और उस योजना में 24,500 करोड़ रुपए लगाए गए हैं प्रधानमंत्री जी द्वारा। तो एक बार फिर प्रधानमंत्री जी के लिए तालियां बजाइए। 2021 में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। जनजातियों के आदर्श भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पर। लेकिन संदेश क्या था? संदेश यह था कि जनजातियों के वो नायक जिन्होंने राष्ट्र के लिए सब कुछ न्योछावर किया है, बलिदान दिया है, उनका सबसे बड़ा यदि कोई प्रतीक है तो भगवान बिरसा मुंडा जी है, जिन्होंने एक संदेश दिया है। वो संदेश है कि धर्मांतरण के विरोध में लड़ना है। जो इस देश से बाहर से आकर लोगों ने जो स्वाधीनता को छीन लिया, उनके खिलाफ लड़ना है और धर्म संस्कृति परंपरा के लिए लड़ना है, देश की संस्कृति के लिए लड़ना है, शिक्षा के लिए लड़ना है, जल जंगल जमीन जन और जानवरों के लिए लड़ना है। ये जो भारत की संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उनके जन्म दिवस पर यदि कोई जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी ने किया। एक बार फिर आप तालियां बजाइए। ये दिवस तो जनजातीय गौरव दिवस है, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस है। लेकिन इस दिवस के बहाने जितने भी नायक हुए हैं समाज के, क्षेत्र के, सभी को नमन करने का दिन है। तो अपने यहाँ संत गोविंद गिरी जी महाराज हुए, कालीबाई हुए, नानाभाई घाट हुए, नानक जी भीर हुए, जितने भी नायक हुए हैं सभी को नमन करने का ये दिन है। ये अवसर यदि किसी ने प्रदान किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। लेकिन ये दिवस यहाँ पे केवल एक दिन होकर रह जाएगा ऐसा नहीं। इसमें 2 सूचना और है। पूरे भारत में करीब 25 जनजातीय गौरव को समर्पित राष्ट्रीय संग्रहालयों का भी निर्माण किया जा रहा है। और पहला संग्रहालय रांची में, जहां भगवान बिरसा मुंडा जी को कैद किया था अंग्रेजों ने, उस जेल को संग्रहालय के रूप में कन्वर्ट करके बाकी सारे संग्रहालय बन रहे। तो एक बार फिर नरेंद्र भाई मोदी को हमें नमन करना चाहिए। और महत्वपूर्ण सूचना और है, राजस्थान के जितने भी नायक हुए, चाहे कालीबाई हो, चाहे नानाभाई खान हो, चाहे
इसमें पार्षद चोपड़ा जी हो, उनको लेकर राजस्थान की सरकार ने, भद्रलाल जी की सरकार ने इन नायकों के नाम पर भी संग्रहालय बनाने का जो काम किया अपने आप में अद्भुत है। एक महत्वपूर्ण सूचना यह भी है, ये सारे गौरव दिवस और गौरव के संग्रहालय तो बन ही रहे, लेकिन इनको लेकर भारत सरकार ने 2023 में एक किताब निकाली है, जनजाति गौरव। उसमें 85 जनजातीय नायकों का उल्लेख है। ये तो ठीक अपनी जगह पर है, लेकिन महत्वपूर्ण ये कि उन 85 में 5 नायक राजस्थान से आते हैं, जिसमें पहला जो अध्याय है वो राणा पूजा भील को समर्पित है। मैं चाहूंगा कि आप प्रधानमंत्री के लिए तालियां बजाएं। ये सारा काम चल रहा है। एक खतरनाक बीमारी अपने क्षेत्र में होती है जिसको अभी तक किसी ने पहचाना नहीं। प्रधानमंत्री जी जब जापान की यात्रा पर थे तो वहां एक नोबेल पुरस्कार विजेता एक चिकित्सक उनके पास गए, उस साइंटिस्ट के पास गए, उन्होंने सोचा और चर्चा की। और चर्चा का एक ही विषय था कि हमारे जनजाति बंधुओं में एक बीमारी होती है, जो खून होता है, उस खून में वो एक जो गोला होता है वो टूट जाता है और वो कर्व बनने लग जाता है, जिसको बोलते हैं सिकल सेल। सिकल सेल अपने आप में एनीमिया है, जिसमें खून की कमी होती है, अकाल मृत्यु होती है। इसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा मिशन चलाया और ये प्रण लिया है कि जितने भी जनजातीय क्षेत्र के 40 साल तक की उम्र के जितने भी निवासी हैं, वो जनजाति बंधु भी हो सकते हैं, दूसरे भी एक क्षेत्र, उन सभी की जांच करेंगे और उस बात को लेकर आगे सारा काम तेजी से चल पड़ा है। और भारत का पहला सिकल सेल को लेकर एक सेल बना है, वो एमबी हॉस्पिटल उदयपुर में बना है। हम सभी के लिए गौरव की बात। ये सारे बातें हैं, माता बहनों के लिए बहुत सारी योजनाएं, यहाँ तक कि पहले तो देखा था कि वो हड्डियां भर के लाते थे, 1 से 2 3 घूम के लाते थे, उसके बाद हैंडपंप आए, लेकिन हैंडपंप भी सफल नहीं हुई। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी ने माता बहनों की समस्या को, पानी की समस्या को समाधान करने के लिए घर घर नल योजना लागू की है और ये सभी तक पहुंचेगा, हर घर तक पीने का पानी पहुंचेगा। अपने आप में एक बड़ा काम हुआ। इसको लेकर उज्ज्वला योजना, शौचालय बनाने की योजना, ये सारी योजना माता बहनों के जीवन को ठीक कर रही है। लेकिन जो ग्राम की अभी भी कुछ समस्या है, पानी की समस्या, उसको लेकर भी हम लोग सारे राजस्थान सरकार को लेकर कुछ काम कर रहे हैं। अपने यहाँ पिछले दिनों जाखम का जो बरसात का पानी लेकर समुद्र में चला जाता है, उस पानी को रोककर जयसमंद के साथ जोड़ना। ऐसा लगता है कि यहाँ से पानी सीधा जयसमंद में चला गया, ऐसा नहीं है। अपने इस दरियावाद क्षेत्र में दरमोई और सुखली नदी पर 2 नए डैम बनेंगे और इसके साथ ही साथ मोहबाद नदी का जो स्थान है वहां पर पूरा वैसा ही काम करेंगे हरिद्वार और प्रयागराज में। ये सारी योजना धीरे धीरे क्षेत्र में आगे ला रहे हैं। बहुत सारी समस्या और भी है। पिछले दिनों डीएमएफटी को लेकर करीब 45 सड़कों का यहाँ सैंक्शन कराई। कुछ और भी बातें शिक्षा को लेकर, वो सारी बातों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बस आप सभी का आशीर्वाद, ये जो क्रम है समाज की सकारात्मक ऊर्जा के लिए बना रहे और सभी जुड़कर, सभी मिलकर काम करें आने वाले अच्छे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए। तो ये सारा क्रम हम सारे सोचे, लगातार विचार करते रहें, जोड़ने का भाव लगातार लेकर चलेंगे तो समझिए ये सारी बातें आगे होंगी। दरियावत में बाकी सारी बातें, लेकिन एक बड़ा सपना हमारे प्रधानमंत्री जी का है। वो सपना ये है कि 2047 तक परम वैभव को प्राप्त करना, विकसित भारत बनाना है। तो हमारी सारी समस्या का समाधान जो दरियावत क्षेत्र में है, उन सभी का समाधान भी धीरे धीरे इस क्रम में करेंगे। मुझे खुशी है कि अपने यहाँ के पाचपुरा के सरपंच साहब माननीय नरेंद्र भाई मोदी के जो उत्कृष्ट योजना है उसको लेकर प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़े हैं। अभी तक किसी और धारा में थे, लेकिन आज आए, ऊपर आइए, ऊपर आइए। ये सारे सरपंच साहब जुड़े हैं और तेजी से काम करने के लिए नरेंद्र भाई मोदी के साथ जुड़े। मैं चाहूंगा कि आने वाले कार्यक्रम में ये सारे अभियान, बहुत सारी बातें हैं, लगातार करते रहेंगे, लेकिन एक अनुशासन है समय का। हम सभी और एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल इसके कॉन्सेप्ट को समझें। आप सभी को प्रणाम, आपने यहाँ बुलाया, जिला प्रशासन का प्रणाम, पीएडी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमन। सभी अतिथि यहाँ आए, उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप सभी को प्रणाम। आप पूरे सम्मान के साथ माननीय केसी जी भाई साहब और माननीय अपने सरपंच साहब, जितने मंडल अध्यक्ष जी हैं, प्रताप जी हैं, राम जी हैं, हंसराज जी हैं, सभी को प्रणाम करते हुए जितने भी यहाँ पधारे हैं, बुजुर्ग पधारे हैं, जिनको बोलते हैं हल्का हल्का, आप सभी हल्का हल्का को प्रणाम करते हुए राम राम करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।